वेलकम बैक बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया। चलिए आज हम जानेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करें। बहुत डाउट होता है न्यूमेरिकल कैसे करें, कैसे न्यूमेरिकल को हम कर सकते हैं। और खासकर इस वीडियो में आप जेई मेंस, जेई एडवांस और साथ साथ नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं आप उसको करेंगे और जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे उसको भी करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, अंत तक और देखिएगा। हाँ, एक और बात, अभी पढ़ नहीं रहे हैं तो मेहनत कीजिए, क्योंकि वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। आप उस तरह से पढ़ाई कीजिए कि लोगों को बता सकें। बस ऐसे जिस दिन पढ़ना स्टार्ट कर दिए आपको अपने आप मन लगेगा। चलिए तो आते हैं, तो स्टार्ट करें। चलिए सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करें। देख सकते हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्या भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द रेजिस्टेंस। किसका पूछ रहा है? रेजिस्टेंस का आपको डायमेंशनल फार्मूला बताना है। ठीक है, और आपको गिवन में दिया हुआ है R = V/I। क्लियर हो गया? तो आप पढ़े होंगे क्लास 10th में भाई रेजिस्टेंस पढ़े होंगे, R = V/I होता है फार्मूला, ओम्स लॉ से लाते हैं। अभी हमको यहाँ पे R का डायमेंशनल फार्मूला बताना है। अब इससे पहले आपको हमने डायमेंशनल वाला बता दिया था, डायमेंशनल फार्मूला आप कैसे निकाल सकते हैं। हाँ, वह वीडियो आप नहीं देखे हैं तो ऊपर लिंक है, आई बटन पे लिंक है या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जरूर जाकर देखिए। अगर वे वीडियो नहीं देखेंगे तो ये मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा क्वेश्चन करने में मज़ा नहीं आएगा। अगर देख लिए तो फटाफट क्वेश्चन किया जाएगा। तो वैसे भी चलिए देखते हैं। तो देखिए हमको R मीन्स रेजिस्टेंस का डायमेंशन बताना है, डायमेंशनल फार्मूला बताना है। तो देखिए ये क्या है भाई, यहाँ पे ये जो V है ये पोटेंशियल डिफरेंस है, आप पढ़े होंगे क्लास 10th में। और I क्या है भाई, I करंट है, इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आ गई? अब देखिए V यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है। अब इसका तो डायमेंशनल फार्मूला आपको याद नहीं होगा तो क्या करेंगे, देखिए V = क्या होता है, W/Q। आप पढ़े होंगे क्लास 10th में, ये फार्मूला था। वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। लेकिन देखिए अब आपको पता हो गया, हाँ W = हम जानते हैं क्या होता है भाई, Fs होता है। और Q = आप पढ़े होंगे IT। आप ये फार्मूला पढ़े ना, I = होता है Q/T, तो Q = हो जाएगा IT। तो ये हो गया आपका कैपिटल I लिख लीजिए। ठीक है, तो देखिए W = Fs और Q = IT। तो देखिए फोर्स का डायमेंशन आपको पता है क्या होता है, बार बार बोले थे आपको, MLT पे -2 हो गया। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब लेंथ होता है, मतलब हो गया L। ठीक है, अपान देखिए I मतलब क्या, इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं, इसका होता है A। ठीक है, और ये टाइम है तो भाई T। बात समझ में आ गई? इसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई का साइन दे या ना दे, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई होता है। अब देखिए क्या हो जाएगा भाई, देखिए ऊपर M है, M लिख दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे L कुछ नहीं तो पावर 1, यहाँ पे L कुछ नहीं तो पावर 1। ठीक है, तो L और L कितना हो जाएगा, L के पावर 2 हो जाएगा। बताए थे ना आपको कि बेस, अब बेस जब बेस सेम होगा, अब मल्टीप्लाई का साइन होता है तो ऊपर का पावर को ऐड कर देते हैं। सर हमको पता है, अरे तो देखिए ऐसे बता दिए, जो जिसको नहीं पता है जान लेगा। ठीक है, तो देखिए L के पावर 1, L के पावर 1, L² हो गया। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या, T के पावर लिखा है -2, और जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, T के पावर -1 हो जाएगा। अभी थोड़ा धीरे धीरे कर रहे हैं, अभी और तेज होगा। चलिए तो T के पावर देखिए कितना हो जाएगा, -3, तो यहाँ पे लिख देंगे T के पावर -3। क्लियर हो गया? अच्छा MLT हो गया, A को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, A के पावर -1। तो हमने फाइनली V का डायमेंशन निकाल लिया। पोटेंशियल डिफरेंस का ये डायमेंशन होता है, डायमेंशनल फार्मूला यहाँ से आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, मिटा दे इसको, ML² T के पावर -3 A के पावर -1। और देखिए अब इधर आ जाइए, R = क्या होता है, V/I, और V का डायमेंशनल फार्मूला अभी हमने ला दिया ना, ML² T के पावर -3 A के पावर -1। ठीक है, चलिए अभी I = आपको बताया है, I = क्या होता है, I का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल है भाई, तो हो गया A। इसको ऊपर कर दीजिए तो हो जाएगा क्या, ML² T के पावर -3 A के पावर, देखिए A के पावर -1 है, इसको ऊपर करेंगे A के पावर -1, A के पावर -1, A के पावर -1, A के पावर -2। तो देखिए रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला हमने निकाल लिया। क्या निकाला भाई, ML² T के पावर -3 A के पावर -1 हो गया।
कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। हाँ, तो इस प्रकार जो है कि आप डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। हाँ, वे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर लिंक है, जाकर जरूर देखिएगा। चलिए, अब समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लें और फटाफट अपने से भी करना है। अब जो क्वेश्चन लेंगे वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पहले अपने करना है। क्या करना है? पहले अपने करना है, गलत हो या सही हो, जो गिरता है वही तो उठता है। तो आप गलती कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलती करके सही करना है, आपको कर रहा हूँ, ठीक है। तो मिटा दिया जाए, चलिए फटाफट मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे लिख दें। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आप स्क्रीन पे क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको C इक्वल टू दिया है क्या, Q अपान V। C इक्वल टू दिया है Q अपान V। C यहाँ पे क्या है भाई? C यहाँ पे है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, ओके। और V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। Q क्या है? चार्ज है, ठीक है। Q क्या है भाई? चार्ज है। अब आप तो सोच रहे हैं सर हमको कैपेसिटेंस का मतलब, कैपेसिटेंस तो पढ़ना ही नहीं। क्लास 12th में जाएंगे तो सेकंड चैप्टर में कैपेसिटेंस के बारे में आप पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस क्या होता है, उसका फार्मूला। तो यहाँ से फार्मूला याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। हाँ, तो याद कर लीजिए, कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है C इक्वल टू Q अपान V। यूनिट भी याद कर लीजिएगा, यूनिट होता है फैराड, ओके, फैराड, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमको खैर इसमें क्या फाइंड करना है, इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकलेगा भाई? देखिए, Q क्या है? चार्ज, और Q इक्वल टू अभी आपको क्या बताया है? IT। तो देखिए, इलेक्ट्रिक करंट है, A हो गया, टाइम है, T हो गया। तो ठीक है, अभी का अभी निकाले है ना, V इक्वल टू अब बताएं क्या होता है, बताइए तो। ML स्क्वायर T के पावर -3 A के पावर -1। क्लियर हो गया। चलिए, तो देखिए, Q का पता हो गया, V का पता हो गया, तो C इक्वल टू क्या दिया है? Q अपान V दिया है, तो Q का रख दें AT, ठीक है, अपान V का दिया है क्या? ML स्क्वायर T के पावर -3 A के पावर -1, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं M है, इधर ऊपर तो M है नहीं, तो M को ऊपर लेके जाएंगे तो M के पावर -1 होगा कि नहीं? चलिए, अच्छा, L इधर, L तो इधर है नहीं, तो L को ऊपर लेके जाएंगे तो L के पावर -2 हो गया, ठीक है। देखिए, ऊपर T है, इसको जब ऊपर लेके जाइएगा तो T के पावर -3 है, तो ऊपर जाएगा तो T के पावर क्या हो जाएगा? 4, सॉरी 3, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? T के पावर 4। तो यहाँ पे लिख देंगे T के पावर 4। एक एक स्टेप एकदम ध्यान से समझना है, ठीक है। अच्छा, अब क्या बच गया भाई? देखिए, ऊपर A है और A के पावर 1, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो A के पावर 1 हो जाएगा, माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर। तो देखिए, हमने निकाल लिया कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फार्मूला। कोई दिक्कत? मिला लीजिए, M के पावर -1, L के पावर -2, T के पावर 4 और A स्क्वायर। कोई दिक्कत? सही है, बात समझ में आ गई। अब तो कह रहे हैं कि हाँ सर अब तो आ गया, आ तो गया। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बदल देंगे, चलिए तो करते हैं, मिटा दे इसको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, ओके। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन को देख सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या लिखा है भाई? क्वेश्चन लिखा हुआ है फोर्स F। देखिए, फोर्स F, ओके, फोर्स F, वेलोसिटी भी, ओके। फोर्स F, वेलोसिटी भी, और टाइम दिया ना भाई, टाइम दिया है T। हमारे साथ साथ बोलिएगा, ठीक है ना। फोर्स F, वेलोसिटी भी, टाइम T। क्वेश्चन में कह रहा है कि फोर्स F, वेलोसिटी भी, टाइम T को अगर फंडामेंटल यूनिट मान लिया जाए तो। अब देखिए, गड़बड़ हो गई ना। अभी तक हमने मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट को फंडामेंटल यूनिट समझ रहे थे। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल यूनिट मान लीजिए। अगर ये फंडामेंटल यूनिट हो गए तो आपको बताना है तब मास का डायमेंशन क्या होगा। डायमेंशन ऑफ मास, बात समझ में आ गई? डायमेंशन ऑफ मास आपसे पूछ रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा। अपने वीडियो को पास करके कर लिए? अच्छा, चलिए, नहीं हुआ तो देखिए, हो गया होगा तो आपको, ठीक है। हाँ, चलिए, सबसे पहली बात आप देख सकते हैं कि फोर्स F है, वेलोसिटी भी है, टाइम T है, और आपको मास का डायमेंशन बताना है। अब बताइए कि टाइम में मास मिलेगा? ये तो खुद फंडामेंटल यूनिट होता है, आप जो पढ़े हैं उस हिसाब से। वेलोसिटी में देखेंगे तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? LT के पावर -1, ठीक है ना। देखिए, वेलोसिटी का डायमेंशन ये होता है, और टाइम का डायमेंशन तो भाई T होता है, लेकिन फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? MLT के पावर -2। तो आप देख रहे हैं कि इन तीनों में मास किसमें है? इसमें है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ
फोर्स इक्वल टू क्या, mL T⁻²। ये होता है फोर्स का डायमेंशन। ओके, तो फोर्स को F से दिखा दे रहे हैं, F इक्वल टू देखिए mL T⁻²। तो M का ना हमको बताना है डायमेंशन, तो M को रहने दीजिए और बाकी सबको इधर भेज दीजिए। तो M इक्वल टू हो गया F/L T⁻²। कोई दिक्कत यहाँ तक कुछ नहीं किए। अभी एक और क्वेश्चन देंगे आपको, अब समझ में आने लगेगा। अभी समझ में आ रहा होगा लेकिन सोच रहे हैं कि अब दूसरा क्वेश्चन होगा तो एक एक चीज आपको समझ में आएगा 100% आएगा। देखिए इतना कोई डाउट? अच्छा अभी आएगा। अभी देखिए M इक्वल टू F/, देखिएगा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं L T⁻⁻1 T⁻⁻1। कोई दिक्कत हो तो बताइए। देखिए T⁻⁻1 T⁻⁻1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो T⁻⁻2 आएगा। क्यों किए हैं सर ऐसा? तो इसलिए किए हैं क्योंकि ये L की जगह हम क्या लिख सकते हैं, भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया M इक्वल टू F/V T⁻⁻1। कोई दिक्कत? अब इसको ऊपर कर लीजिएगा, M इक्वल टू F तो ऊपर है, V को ऊपर लेके जाएंगे तो V⁻⁻1 T⁻⁻1 है, ऊपर जाएगा तो हो गया T। तो देखिए हमने निकाल लिया डायमेंशन ऑफ मास। किसके टर्म में? फोर्स, वेलोसिटी, टाइम के टर्म में। कोई दिक्कत हो तो बताइए। देखिए कुछ नहीं करना है आपको, ये तीनों को फंडामेंटल यूनिट मान लेना है और आपका मास का डायमेंशन पूछा था। अब देखिएगा कि इसमें कहाँ भाई मास निकलेगा, किसका डायमेंशन लिखेंगे तो उसमें मास आएगा। तो इसका देखें मास, इसको उठा के यहाँ से शुरू कर दिए। अभी क्वेश्चन देंगे, अब समझ में आएगा। मिटा दे इसको फटाफट, अगला क्वेश्चन करते हैं। कॉपी लेके रेडी रहिए, फटाफट लिखना है, ठीक है ना। चलिए मिटा देते हैं, चलिए फटाफट मिटाते हैं। जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए और प्रयास कीजिए कि इतना अच्छे से पढ़ें कि दूसरों को बता सके, क्योंकि वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। तो मेहनत कीजिए, क्योंकि देखिए कोई यहाँ पे हम देखिए हम बोले तो उतना कोई ऐसे डिग्री नहीं है, लेकिन फिर भी जितना हो सके आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूँ। जो भी चीज़ें पढ़ता हूँ उसको आपको दे देता हूँ इस वीडियो के द्वारा। तो मेहनत कीजिए, ऐसा मेहनत कीजिए कि लोगों को आप बता सके, लोगों को हेल्प कर सके। क्योंकि याद रखिएगा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं। पता है कारण क्या है? पैसा। तो हम खुद ऐसे हैं, हमको मतलब जब हम पढ़ते थे क्लास 12th में तो हमको अपने दोस्त ने पैसा दिया था कोचिंग पढ़ाने के लिए। वे खुद पैसा देता था, कोचिंग हम पढ़ते थे वे पैसा देता था। तो ऐसा आपको बनना है कि आप इस तरह से पढ़िए कि दूसरों को जो भी आपको समझ में आए ना उसको बताइए, आपको जो आ रहा है उसको बताइए, हेल्प करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि एक मान लीजिए कि आप एक व्यक्ति का हेल्प कर दिए, तो एक व्यक्ति का जब हेल्प करेंगे और उसको ये बात कहिएगा कि आपको मैंने बताया, अब आप दूसरे को बताइए। इससे क्या होगा कि धीरे 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 लोग जानेंगे। और ये यहाँ पे जानते हैं भारत में एक ही चीज़ की कमी है, शिक्षा की। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। प्रयास इस तरह कीजिए, ध्यान से पढ़िए। पढ़ने में आपको लग रहा होगा कि मज़ा नहीं है, क्या हम पढ़े 11th में है। अरे यार 11th और 12th ऐसी चीज़ है कि इसके बिना पूरी ज़िंदगी अधूरी है। ये पूरा ऊपरी ज्ञान दे देता है। 11th 12th का सिलेबस अगर देखा जाए तो एकदम ऊपरी हर एक चीज़ का ज्ञान दे देता है। चाहे फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, बायोलॉजी पढ़ें, और जब आगे का डिग्री लेंगे ना तो उसके अंदर जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो कम से कम इतना जरूर प्रयास कीजिएगा कि जो भी आप पढ़ें अपने फ्रेंड्स को या जिसको आवश्यकता है उसको जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए तो आते हैं, खैर हो गई बहुत बातें। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 4। ओके चलिए देखिए, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देख रहे हैं ना। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखिए कह रहा है कि इफ यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड फोर्स आर चूजन एज फंडामेंटल यूनिट्स। क्या बोला? लेंथ। आप क्वेश्चन स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पे रखे हुए हैं क्वेश्चन को। खैर मोबाइल नहीं, एक ही मोबाइल है भाई, कबाड़ा है, वे भी कैसे रिकॉर्डिंग हो जाता है। देखिए लेंथ है, मास है और क्या भाई? फोर्स है, ठीक है। देखिए लेंथ, मास, फोर्स कह रहा है कि अगर इनको चूज कर लिया जाए फंडामेंटल यूनिट, जैसे अभी क्वेश्चन बताएं सेम वही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि लेंथ, मास और फोर्स को चूज कर लिया जाए फंडामेंटल यूनिट के तौर पे। मतलब अब ये तीनों फंडामेंटल यूनिट हो गए।
जैसे आप पढ़े मास लेंथ टाइम, उसी प्रकार अब इस क्वेश्चन में ये तीनों फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है ना। और कह रहा है कि तब आप बताइए टाइम का डायमेंशन क्या होगा। टाइम ऐसे लिख दे रहे हैं, डायमेंशन ऑफ टाइम। ओके, कोई डाउट है तो राइट इन आउट, मतलब बाहर जाइए घूमिए, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए टाइम का आपको डायमेंशन बताना है। सबसे पहले बताइए कि लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, एल होता है, ठीक है। मास का क्या होता है, एम होता है, ठीक है। और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी के पावर -2। कोई दिक्कत हो तो बताइए। क्लियर हो गया। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि इसमें टाइम है, इसमें तो टाइम आ नहीं रहा, इसमें आ नहीं रहा, मतलब ये आ रहा। तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं भाई, ठीक है ना। देखिए डायमेंशन ऑफ क्या, फोर्स। डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होता है भाई, डायमेंशन ऑफ फोर्स एम एल टी के पावर -2। कोई बात, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए फोर्स का हो गया F इक्वल टू एम एल टी के पावर -2। कोई दिक्कत। देखिए अब भाई हमको टी का चाहिए तो इन सारे को उधर भेज दीजिए। तो ये हो गया टी के पावर -2 इक्वल टू, इसको इधर ला दीजिए, तो ये हो गया F अपान एम एल। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पावर में -2 है। आप दो तरीके से जैसे आपका मर्जी कर सकते हैं। देखिए हम अपना तरीके से कर रहे हैं। देखिए टी के पावर -2 है, टी के पावर -2, तो जब माइनस वाला हटाएंगे तो पलट जाएगा ना, ऐसे ऐसे हो जाएगा ना, 1/t²। कोई दिक्कत। देखिए पावर में माइनस होता है तो अगर माइनस को हटाना है तो क्या करें, पलट देंगे। इधर क्या बचा था, F अपान एम एल। कोई दिक्कत। अब भाई हमको t² लाना है, तो देखिए अब क्या कीजिए, इसको ऊपर ला दीजिए। मतलब ऐसे कर सकते हैं, t² अपान 1, तो ये हो गया एम एल अपान एफ। बहुत सारे तरीके, आप जो मन करे उस तरह से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि एकदम जो बेसिक चीज़ है उसको समझा सके। देखिए तो इसको ऊपर कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिए, तो t² ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया। उसी तरह इसको भी रेसिप्रोकल कर दिए, दोनों साइड को रेसिप्रोकल करना है। कोई डाउट। चलिए अब देखिए क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से t इक्वल टू, देखिए इधर स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट में हो जाता है कि नहीं, तो इधर हो गया सब रूट में, क्या, एम एल अपान एफ। कोई दिक्कत। देखिए हमारा ये निकल गया क्या, डायमेंशन ऑफ टी निकल गया इतना। क्लियर हो गया। हाँ देखिए भाई ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो देखिए जब भी मान लीजिए ये रूट में x है, ठीक है, तो इस रूट को हटाएंगे तो ऐसे हम लिख सकते हैं x के पावर 1/2। तो उसी तरह ये m रूट में है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं m के पावर 1/2। कोई दिक्कत। उसी तरह l भी रूट में है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं l के पावर 1/2। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिएगा ये f भी रूट में है लेकिन नीचे है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, f के पावर -1/2। बात समझ में आ गई। तो देखिए ये हो गया टाइम का डायमेंशन। टाइम का डायमेंशन का फॉर्मूला ये आ गया। देखिए इस प्रकार जो है कि आप क्वेश्चंस को बार बार प्रयास करेंगे। अब भाई हमने एक बता दिया तो एक नहीं करना है, एक क्वेश्चन बताएं आप 5 क्वेश्चन कीजिए, तो हम 8 बताएंगे तो कितना क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन करना है। आपको कह रहा हूँ तो मेहनत कीजिए, जितना हो सके उतना मेहनत करना है। तो हो गया, अगला क्वेश्चन करें, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएं। चलिए फटाफट करते हैं, मिटा दे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, आप स्क्रीन पे क्वेश्चन पे देखिएगा, ठीक है ना, स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। चलिए अब दिख रहा है, हाँ दिख रहा है सर, दिख तो रहा है लेकिन कैसे होगा। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर सॉरी क्या भाई 5 है ना, ओके चलिए 5 है। देखिएगा ध्यान से देखते रहिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ क्या, इंटेंसिटी। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इंटेंसिटी, ये तो शॉर्ट छोटा क्वेश्चन है, इंटेंसिटी है, ठीक है ना। इंटेंसिटी का आपको क्या बताना है, डायमेंशनल फार्मूला बताना है। और आपको गिवन में क्या दिया हुआ है, इंटेंसिटी इक्वल टू एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। कुत्ते भी भौंकने लगे। हाँ चलिए तो देखिए कह रहा है कि क्या बताना है, डायमेंशनल फार्मूला बताना है। डायमेंशनल फार्मूला बताना है किसका, डायमेंशनल फार्मूला बताना है इंटेंसिटी का। और आपको गिवन में दिया हुआ है कि इंटेंसिटी इक्वल टू होता है एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। तो किया जाए। सबसे पहली बात देखिए I इक्वल टू मतलब इंटेंसिटी क्या होता है, आप पढ़े भी होंगे या तो आगे आप पढ़ेंगे। इंटेंसिटी इक्वल टू होता है एनर्जी पर सेकेंड मतलब अपान में सेकेंड, पर यूनिट एरिया मतलब अपान में एरिया।
ठीक है। अब इसको ऐसे करिएगा तो I इक्वल टू, देखिए एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा, एनर्जी का डायमेंशन अब कई बार बता दी, एनर्जी का जो डायमेंशन होगा डायमेंशनल फार्मूला वे वर्क के इक्वल होगा। और वर्क का आप जानते हैं क्या होता है, ml² T⁻², ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे सेकेंड है तो सेकेंड का मतलब टाइम, टाइम का होता है T। ये क्या है, एरिया है, एरिया है, करंट में समझ लीजिए, करंट का डायमेंशन एरिया है यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसे लिख दे रहे हैं एरिया। तो एरिया का क्या होता है भाई, एरिया मतलब L इंटू बी मतलब L का स्क्वायर, ठीक है ना, हो गया। अब देखिए ये L² से L² कट सकता है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या बच गया, I इक्वल टू m T⁻², और नीचे बच गया क्या T, तो ये हो जाएगा m, ऊपर भेजिएगा तो T⁻², और T के पावर ऊपर जाएगा तो -1, मतलब हो गया T⁻³ तो देखिए ये निकल गया हमारा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इंटेंसिटी, क्या m⁻³ इस तरह जो है कि आप एक ही क्वेश्चन को जितना हो सके मेहनत कीजिएगा, सब आएगा, एकदम आसानी से आएगा। तो मिटा दें इसको, चलिए फटाफट मिटा देते हैं। ये क्वेश्चन आया भी है, ठीक है ना, ये एग्जाम में सारे देखो जितने भी हमने क्वेश्चन बताए भी सारे एग्जाम में आ सकते हैं, आए भी हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ओके। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन को देख सकते हैं, दिख रहा है, क्वेश्चन पढ़ दे एक बार। देखिए लिखा है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, यहाँ पे दिया है आपको E0, ठीक है ना। ये क्या है भाई, क्लास 12th में जाएंगे, फर्स्ट चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। ये E0 ε0 उसे बोलते हैं, E0 नहीं ε0 बोलते हैं, ठीक है ना। ε0 का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जब आप पढ़िएगा तो उसमें ये बताया जाता है कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है वे एयर की अपेक्षा और कोई मीडियम में घट जाता है, ठीक है, डिक्रीज होता है। आप पढ़ेंगे उसको पूरा डिटेल के साथ, ठीक है ना, कूलाम सलाम में सब ये सब पढ़ेंगे। तो खैर हम अपना काम करते हैं। देखिए तो कह रहा है कि ε0 मतलब परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का आपको डायमेंशनल फार्मूला बताना है, किसका, ε0 का बताना है, ओके। क्या बताना है, डायमेंशनल फार्मूला बताना है, ठीक है। चलिए और आपको दिया क्या है यहाँ पे, m इक्वल टू क्या है भाई, m इक्वल टू मास है, l इक्वल टू क्या है, लेंथ है, सॉरी l इक्वल टू लेंथ है, ठीक है ना, l इक्वल टू लेंथ है, और t इक्वल टू क्या है भाई, t इक्वल टू टाइम है, और कोई चीज, हाँ a इक्वल टू दिया है क्या, इलेक्ट्रिक करंट, हाँ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए तो देखिए आपको मास दिया है, लेंथ दिया है, टाइम दिया है, इलेक्ट्रिक करंट दिया है। अब आपको क्या करना है, ε0 का डायमेंशनल फार्मूला बताना है। और याद रखिए क्वेश्चन आया भी है, AIPMT नाम सुने हैं, हाँ तो उसी में आया है। चलिए देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, ये ε0 आएगा कहाँ से, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। जब आप पढ़ेंगे क्लास 12th में जाएंगे तो आप पहले चैप्टर में इसको पढ़िएगा, हम थोड़ा सा बता देते हैं। कोलाम्स लॉ जब आप पढ़िएगा तो उसी में ये फार्मूला आता है, F इक्वल टू K Q1 Q2/r²। मतलब कोलाम ने बताया कि दो चार्ज के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है ना, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, वे क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। अब जब दोनों को कंबाइन करते हैं ना तो आता है Q1 Q2/r², और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे K है, और K इक्वल टू होता है 1/4πε0। ध्यान दीजिएगा, K की वैल्यू होती है 1/4πε0, तो K की जगह रख देते हैं तो F इक्वल टू हो गया 1/4πε0, और नीचे है r², ऊपर और क्या बचा, Q1 Q2। कोई दिक्कत। अब हमको क्या चाहिए, ε0 का ना हमको डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो यहाँ पे ε0 ये है, तो इसको इधर ला दीजिए, इसको इधर, तो ये हो जाएगा ε0 इक्वल टू Q1 Q2/4πfr²। कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ε0 का डायमेंशन भाई बताना है, क्या बताना है, ε0 का डायमेंशन बताना है। देखिए अब यहाँ पे Q क्या है, चार्ज है। अभी आपको क्या बताया है, आपको क्या बताया, Q इक्वल टू होता है IT, I, ये I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का A होता है डायमेंशन, ये टाइम T है, और टाइम T का होता है T, मतलब Q का डायमेंशन AT, तो डबल Q है तो ये हो गया A² T²। कोई दिक्कत। देखिए 4 पाई का डायमेंशन तो होगा नहीं, नंबर का डायमेंशन होता नहीं है, पाई का डायमेंशन होता ही नहीं है। अच्छा आगे बढ़ते हैं।
एफ फोर्स है, और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mL/2। हाँ होता है आ रहा है, अब समझ में आ रहा है सब। अच्छा आर क्या भाई, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस दो चार्ज के बीच में, जैसे मान लीजिए कि एक Q1 चार्ज है, Q2, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे आर से दिखाते हैं। तो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, एल का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए कौन सा कट रहा है, कुछ कट रहा है भाई, नहीं कट रहा है तो चलिए देखिए m को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, m के पावर -1। ठीक है, अच्छा देखिए l के पावर इधर 1 है, इधर 2 है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, और 3 को ऊपर लेके जाएंगे मतलब l के पावर 3 को, तो l के पावर -3 हो जाएगा। दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अच्छा t के पावर -2 है, ऊपर लेके जाएंगे तो t के पावर 4 हो जाएगा कि नहीं, -2 है तो ऊपर जाएगा, तो t स्क्वायर t के पावर 4, और a स्क्वायर बचा है तो लिख दीजिएगा ना। तो देखिए ये हो गया एप्सिलॉन नॉट मीन्स परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम दिया है, तो वैक्यूम का ये हो गया आपका डायमेंशनल फार्मूला। क्लियर हो गया, कोई डाउट, हाँ लग तो रहा है किसी, हाँ ठीक है। चलिए ऑप्शन दिया हुआ ना 4, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, मिटा दें इसको, हाँ नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए इसमें कोई डाउट हो तो बता दीजिए। देखिए ये फार्मूला लगाना है, F = KQ1 Q2 अपन R²। ठीक है ना, K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है ना, और आगे आप जब पढ़ेंगे तो एक के होता है, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, आगे इसका भी आप डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है ना, बुक में आपका दिया होगा, तो यहाँ से रख दिए एप्सिलॉन नॉट का, इधर फार्मूला निकाले, फार्मूला निकाल के बाद इसके बाद तो आपके लिए हलवा हो गया होगा। क्यू का आपको पता है, ए एफ का पता है, आर का पता है, फटाफट कर देंगे। चलिए मिटा दे इसको, अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, 1 करोड़ का है ये। हाँ चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट c और प्लैंक्स कांस्टेंट h एंड क्या दिया भाई, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G। ठीक है ना, कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट c, प्लैंक्स कांस्टेंट h और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G अगर फंडामेंटल यूनिट हो तो आपको क्या करना है, आपको लेंथ का एक्सप्रेशन बताना है, मतलब लेंथ का डायमेंशन आपको बताना है। किसके रूप में, CHG के रूप में। हाँ सर, अब तो लग रहा है कि हमको आ गया। देखिए कैसे होगा ये, देखिए आप अगर ध्यान से देखो तो पहले इसका डायमेंशन लिखो, इसका लिखो, तीनों का लिख लो। तो देखिए वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी हो या स्पीड हो, उसका यूनिट होता है ना मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया L और नीचे हो गया भाई T, मतलब LT के पावर -1। अब तो भाई जान गए होंगे, तो ये हो गया LT के पावर -1। क्लियर हो गया, चलिए मिटा दी इसको ना। देखिए अब बात आती है प्लैंक्स कांस्टेंट h का, कैसे हम डायमेंशनल, तो हमने बताया भी है प्रीवियस वीडियो में, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। h = होता है E/न्यू। ठीक है ना, एनर्जी का जो डायमेंशन होता है, डायमेंशनल फार्मूला, वे किसके इक्वल होता है, वर्क के इक्वल होता है। मतलब वर्क का क्या होता है, अभी बताया है ना, mL² T के पावर -2। ठीक है ना, और नीचे क्या है, फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड। नंबर ऑफ वाइब्रेशन का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, 1/T हो गया, ऊपर लेके आएंगे तो T के पावर -1। नहीं समझ में आया सर, बढ़िया से बता दीजिए। ऐसे नंबर ऑफ वाइब्रेशन का होता नहीं है, और टाइम का D, इसको ऊपर लेके आएंगे तो T के पावर -1, तो लिख दिए, कोई डाउट। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, mL², इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो T के पावर -2 है, इसको ऊपर लेके आएंगे तो T के पावर 1 घटेगा, तो T के पावर -1। कोई डाउट नहीं, चलिए तो लिख लेते हैं इसको। क्या हो गया अभी इसका डायमेंशनल फार्मूला, mL² T के पावर -1। ठीक है, T के पावर -1, इसको नोट कर लीजिएगा, कहीं पे नोट कर लिए, मिटा दे इसको। चलिए
देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आप डायमेंशनल फार्मूला बताना है तो आप जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है कैपिटल G m1 m2 अपान r स्क्वायर, ठीक है ना। तो कैपिटल G का ना आपको बताना है डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो कैपिटल G इक्वल टू हो जाएगा F r स्क्वायर अपान m1 m2। अब भाई फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला सर हमको पता है mlt के पावर -2, ये क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब l स्क्वायर और m दोनों मास है तो ये हो गया m स्क्वायर। कोई डाउट, तेजी से नहीं ना किए हैं। चलिए देखिए एक m से एक m कट जाएगा ना तो बचेगा m को ऊपर लेके आइएगा तो m के पावर -1 होगा कि नहीं। अच्छा l और l स्क्वायर कितना हो जाए l के पावर 3 और ये हो गया t के पावर -2। तो चलिए ये हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या m के पावर -1 l के पावर 3 t के पावर क्या -2। ठीक है, नोट हो गया, मिटा दे इसको, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए आपको क्या करना है, लेंथ का डायमेंशन बताना है। अभी हमने जो क्वेश्चन आपको बताया था उसमें क्या था कि सारे में आप देख रहे थे एक मास था एक लेंथ था, एक में हमको फार्मूला मिल रहा था तो उस तरह जल्दी से हो जाता। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सब में जो है कि लेंथ के रूप में है तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए जैसे हमने बताया था डेरिवेशन ऑफ फार्मूला बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। देखिए ये जो लेंथ है ये तीनों के प्रोपोर्शनल लिखा देते हैं ऐसे, L प्रोपोर्शनल टू किसके C के, और डायमेंशन के रूप में बताए थे ना ऐसे x लेंगे। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए, उसमें हमने बताया कैसे हम फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं। तो उसी तरह L के रूप में हम कैसे फार्मूला लाएंगे वही बताना है। तो देखिए L प्रोपोर्शनल टू C के पावर x हो गया, L प्रोपोर्शनल टू H के पावर y ले लीजिएगा और L प्रोपोर्शनल टू क्या कैपिटल G के पावर जेड। हाँ क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले रहा है, समझ में आ रहा है ना। हमने बताया था कि जो ये ऊपर डायमेंशन होता है वे डिपेंड कराएगा कि वे इनवर्जली है या तो प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली। अगर मान लीजिए 1 आ गया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, -1 आएगा तो नीचे आ जाएंगे भैया, तो वो हो जाएंगे क्या इनवर्जली प्रोपोर्शनल। क्लियर हो गया, आपने वीडियो नहीं देखा है तो वही देख लीजिए। एक बात जरूर कहूंगा, तो तीनों को अगर कंबाइन करें तो क्या मिलेगा, L प्रोपोर्शनल टू C के पावर x, H के पावर y और G के पावर z। तो ये प्रोपोर्शनल जब भी हटाते हैं कांस्टेंट टर्म आता है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म की वैल्यू कुछ दिया नहीं है, ठीक है ना, और डायरेक्ट ही कर दिया है। तो L इक्वल टू के C के पावर x, H के पावर y और G के पावर z, ठीक है ना। अब यहाँ पे के लीजिए या नहीं लीजिए डायरेक्ट भी कर सकते थे, L इक्वल टू C के पावर x, H के पावर y, G के पावर z, क्योंकि आपको ऑप्शन में देख रहे हैं ना, ऑप्शन में के की वैल्यू कुछ दिया नहीं है तो के की वैल्यू 1 मान लीजिएगा, क्या करेंगे। तो ऐसे के नहीं भी मानते तो ऐसे लिख देते, ठीक है ना। अब देखिए डायमेंशन लिखे, हमने क्या बताया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से डायमेंशन जो होगा LHS का वे इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ RHS के, कोई दिक्कत नहीं। तो L का डायमेंशन हो जाएगा L, ठीक है ना, की का तो हटा दीजिए, ये C के पावर x, C के पावर x का क्या होगा भाई C के पावर, तो C का डायमेंशन क्या है LT के पावर -1, LT के पावर -1 के पावर हो गया x, H का क्या है ml स्क्वायर टी के पावर -1, इसके पावर कितना है y, और g का कितना है भाई ये है, तो g का हो जाएगा m के पावर -1, l के पावर 3, t के पावर -2, अब पावर में कितना हो गया z। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे L वाले को सबसे पहले किया जाए तो देखिए कुछ नहीं तो पावर 1 है और यहाँ पे जो भी नहीं दिख रहा है आपको कर लीजिएगा। देखिए x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा L के पावर x, ठीक है। अब L वाला और कहीं ढूंढिए, देखिए यहाँ पे L स्क्वायर है तो y में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y, और मल्टीप्लाई में सब है तो पावर में ऐड कर देते हैं ना, तो ये हो गया 2y। देखिए 3 में z का करेंगे तो हो गया +3z। कोई डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट बोलिएगा। चलिए नहीं, आगे देखिए। अब भाई t के पावर -1 है तो t के पावर -1 है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो t के पावर -6 हो गया। हम क्यों ऊपर ही ऐड करें, पता है ना बेस सबका सेम है तो पावर ऊपर का ऐड कर देते हैं मल्टीप्लाई के समय, ठीक है ना। देखिए इसमें भी t है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -y हो जाएगा, इसमें करेंगे तो -2z है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये 2 है ये z है, तो एक ये मिल गया और एक और मिलेगा m वाला, m इसमें है नहीं इसमें है तो m के पावर क्या हो जाएगा y हो जाएगा, इसमें करेंगे तो -z हो जाएगा, तीनों मिल गया। इधर देख रहे हैं कि सिर्फ l है, क्या करे सर, अरे देखिए हम बता रहे हैं m के पावर 0 कर दीजिएगा, l दिया तो l लिख के, कुछ नहीं तो पावर 1 और t भी नहीं दिया तो t के पावर 0 हो गया। इतना घबराने वाली क्या बात है। हाँ चलिए ठीक है। अब देखिए l का l से इक्वेट करेंगे,
टी को टी से इक्वेट करेंगे, एम को एम से इक्वेट करेंगे। तो देखिए एल के पावर जो भी लिखा है तो इसका मतलब एल के पावर 1 इक्वल टू एल के पावर एक्स प्लस 2y प्लस 3z। कोई दिक्कत? तो यहाँ से मिल गया, बेस सेम है पावर भी सेम होगा, एक्स प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 1। कोई दिक्कत? चलिए एक इक्वेशन मिल गया। अगला करते हैं, ध्यान से देखते रहिए। देखिए टी के पावर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू टी के पावर क्या दिया 0, तो इसका मतलब हो गया माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू हो जाएगा 0। थोड़ा इधर कर लेते, इधर आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा है? अच्छा चलिए देखिए m के पावर लिखा है y माइनस जेड इक्वल टू, कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। m के पावर y माइनस जेड, इधर m के पावर 0, तो हो गया y माइनस जेड इक्वल टू 0। अब देखिएगा यहाँ पे ये तीनों इक्वेशन थोड़ा अलग अलग हैं, तो एक एक करके उसमें वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो y इक्वल टू इधर ऐसे लिख सकते हैं, इसको इधर ला दीजिए, तो y इक्वल टू जेड लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, देख लीजिएगा। y माइनस जेड है, इसको इधर ला दिए, y इक्वल टू जेड, अब किसी में ला के पुट कर दीजिए। चलिए इसी में कर देते हैं, तो ये हो गया x प्लस, देखिएगा y की वैल्यू z रख रहे हैं, ये z है भाई, थोड़ा देख लीजिए 2 और z में डिफरेंस हो जाएगा, तो ये z है, तो यहाँ पे जब z रखेंगे तो ये हो गया क्या 2z प्लस 3z इक्वल टू 1, तो ये हो गया x प्लस 2z 3z 5z इक्वल टू 1। कोई दिक्कत? चलिए तो यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लीजिए z के रूप में, तो इसको इधर लाएंगे तो हो गया 1 माइनस 5z। देखिएगा ध्यान से दिख रहा है ना, x इक्वल टू 1 माइनस 5z, ठीक है। चलिए y की वैल्यू z आ गई, x की वैल्यू 1 माइनस जेड है, मतलब दोनों z के टर्म में आ गए। अब इसमें लाकर रख दीजिए, तो ये हो गया माइनस x की वैल्यू 1 माइनस 5z, ठीक है ना, माइनस y की वैल्यू z माइनस 2z। ये सब तो हम कर लेंगे सर कि नहीं सर? हाँ सर, हाँ। देखिए इसका इसमें करेंगे तो -1, इसका इसमें करेंगे तो 5z हो जाएगा, इसमें करेंगे तो -z हो जाएगा, इसमें करेंगे तो -2z इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? चलिए देखिए ये कुछ नहीं तो 1 होता है ना भाई, तो देखिए 5 और 5 में से एक जाएगा कितना 4 और 4 में से 2 जाएगा 2, मतलब -1 प्लस 2z इक्वल टू 0, तो 2z इक्वल टू इसको इधर ला देंगे 1, z इक्वल टू 1/2। सर आ गया z इक्वल टू 1/2 आ गया, z इक्वल टू 1/2 आ गया। तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी, y इक्वल टू हो गया 1/2 आएगा कि नहीं सर? हाँ सर आ गया। चलिए x इक्वल टू क्या लिखा है, थोड़ा इधर कर दें, x इक्वल टू क्या लिखा है 1 माइनस 5z, तो x इक्वल टू 1 माइनस 5 की वैल्यू 5 है, z की वैल्यू कितना भाई दिख रहा होगा कि नहीं? पता नहीं क्या, z की वैल्यू z की वैल्यू 1/2, तो यहाँ पर रख दिए 1/2, तो x इक्वल टू हो गया 1 माइनस 5 1 जा 5/2, तो 2 1 जा 2 कटेगा, तो x इक्वल टू -3/2। मतलब हमने ला दिया x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, तीनों ला दिए। अब आते हैं कहाँ पे, अपने इक्वेशन पे, यहाँ पे, तो फटाफट रख देते हैं। कहाँ किए जाए भाई, यहाँ पे कर दें, दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं क्या होगा। चलिए करते हैं, l इक्वल टू आपको दिख रहा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। l इक्वल टू k c के पावर x, ध्यान से हमारी आवाज़ को सुनिएगा, क्या लिखा है c के पावर x की वैल्यू है -3/2, ठीक है। h के पावर कितना है भाई, h के पावर y है, y की वैल्यू 1/2 है, और g है, और z पावर में था तो 1/2, ठीक है। तो अब बताइएगा कि x के पावर 1/2 रहता है, इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना √x, तो उसी तरह इसको कर लीजिएगा। l इक्वल टू देखिएगा क्या हो जाएगा भाई, ये हो गया h, देखिए h और g दोनों रूट में होंगे कि नहीं, दोनों रूट में होंगे कि नहीं, और इसको अगर ध्यान से देखिएगा ना तो पहले तो माइनस है तो नीचे हो जाएगा c, अब पावर में कितना है 3, तो और देखिए ऐसे लिख सकते हैं 3/2 है तो 3 × 1, कोई दिक्कत? तो देखिएगा 1/2 का मतलब चला जाएगा रूट में, अब पावर में हो जाएगा 3, तो ये हो गया पावर में 3, अब पूरा हो गया रूट में, क्योंकि ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, और ये भी रूट में है। तो आंसर कितना हो गया भाई, l इक्वल टू hg/c के पावर 3। तो ये हो गया लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला, या बोले तो लेंथ के टर्म में एक्सप्रेशन, लेंथ का एक्सप्रेशन है hg और c के रूप में, जहाँ पे h प्लैंक्स कांस्टेंट है, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और c क्या है, c है वेलोसिटी ऑफ लाइट। हाँ हमारा भी वेलोसिटी ऑफ लाइट की तरह चलना है। चलिए तो हो गया, l इक्वल टू ला दिए। तो इस प्रकार
आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखें कैसे करना था, थोड़ा बड़ा था एक क्वेश्चन, यहाँ पे सॉल्व करने में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप तो अगर बढ़िया से पढ़े हैं 10 तो फटाफट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। मिटा दे इसको, मिटा दें, चलिए मिटाते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा इस क्वेश्चन में, और आपके लिए भी एक क्वेश्चन देंगे, ठीक है ना, उसको जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिटा दे इसको फटाफट। अब पार्ट 4 भी मिट गया। चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, क्या क्वेश्चन नंबर 8। देखिए आप ध्यान से देखते रहिए, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए कैसे कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ा जाए। देखिए लिखा है क्वेश्चन, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लेनेट। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो एक प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, जिसका मास m है और रेडियस r है। चलिए बनाते हैं पहले फिगर, यहाँ पे बना दें। देखिए कह रहा है कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है और वे क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है एक प्लेनेट के चारों तरफ। एक प्लेनेट के चारों तरफ ये रिवॉल्व कर रहा है। मान लीजिए कि ये प्लेनेट है और इसके चारों तरफ ये जो सैटेलाइट है ये चक्कर लगा रहा है। ये क्या है, सैटेलाइट एस है और इसको प्लेनेट को पी मान देते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वे इस प्लेनेट का चक्कर लगा रहा है। क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। और कह रहा है क्वेश्चन में कि इसका मास m है, इसका मास m है। ठीक है ना, इसका मास m है और रेडियस कितना है, इसका रेडियस है कैपिटल R। ठीक है, रेडियस यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, और ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है वे सर्कुलर ऑर्बिट पे लगा रहा है और जिसका रेडियस आपको दिया है स्मॉल r। ठीक है ना, फ्रॉम केपलर्स थर्ड लॉ, आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में केपलर्स थर्ड लॉ। तो उसमें क्या कहता है भाई, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, अबाउट द पीरियड ऑफ सैटेलाइट एंड अराउंड अ कॉमन सेंट्रल बॉडी स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन टी। कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन टी इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ किसके, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, मतलब ये ऑर्बिट का ये आर है उसके क्यूब के, और ऐसे भी होता भी है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है ना, तो ये कहाँ से लाए, यहाँ पे गिवन में भी था। ठीक है ना, तो ये आपको गिवन में है। और आगे भी क्वेश्चन कर रहा है, क्या क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, सो यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, आपको दिखाना है कि टी इक्वल टू के अपान आर, रूट में क्या दिया है भाई, आर क्यूब अपान जी, ये आपको लाना है। मतलब यहाँ पे जो ये टाइम पीरियड है ना, ये टाइम पीरियड, उसका डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके ये लाना है कि t इक्वल टू आपको क्या लाना है, k अपान आर, रूट में r के पावर 3 अपान जी, जहाँ पे g जो है कि वे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और r तो आप जान ही रहे हैं इस ऑर्बिट का, ये जो ऑर्बिट है सर्कुलर उसका रेडियस है, ये क्या है भाई, इस प्लेनेट का रेडियस है, और k कांस्टेंट टर्म है। बात समझ में आ गई इतना। चलिए तो किया जाए। सबसे पहले आप यहाँ पे थोड़ा देखिए ध्यान से, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा कि t इधर स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो ये हो गया t प्रोपोर्शनल टू r के पावर कितना, इसको इधर भेजिएगा तो 3/2 हो जाएगा कि नहीं, आपको बताया अभी ना कि ये पावर में ठीक है भैया, 1/2 होगा तो 3/2 हो जाएगा। अच्छा, प्रोपोर्शनल साइन हटाइए, कांस्टेंट टर्म लाइए तो r के पावर 3/2 लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे k क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो टाइम पीरियड है वे प्रोपोर्शनल, और भी किसके किसके प्रोपोर्शनल है, इस r के और g के। तो जब इसके प्रोपोर्शनल है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि t प्रोपोर्शनल है किसके, r के, तो पावर में x ले लेते हैं डायमेंशन के रूप में। t प्रोपोर्शनल है किसके, स्मॉल g के, इसके पावर क्या ले लेते हैं, y। तो देखिए आप अगर तीनों को कंबाइन कीजिएगा तो कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है ना, t इक्वल टू के r के पावर 3/2, r के पावर x और g के पावर y। देखिए ये आपको मिलेगा। कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और इस समय तो बता ही नहीं सकते हैं सर, क्योंकि आप हमारे सामने नहीं हैं सर। आगे करें सर, हाँ देखिए कोई डाउट, देखिए टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल था आर क्यूब के, इसको इधर लाए तो 3/2 हो गया,
टी इक्वल टू ऐसे लिख लेंगे। अब आप कह रहे हैं कि ये दोनों कैसे प्रोपोर्शनल किए हैं, तो आप देख रहे हैं ये आपको रिलेशन लाना है। तो इसमें देख रहे हैं कि ये तो भाई हमको पता है, देखिए यहाँ पे है, ये भी है, लेकिन ये दोनों नहीं है, मतलब इन दोनों पे भी डिपेंड कर रहा होगा ना। अब इन्वर्जली कर रहा है या तो डायरेक्टली कर रहा है, इसलिए हमने पावर में डायमेंशन एक्स वाई ले लिया है। एक्स की वैल्यू 1 आई तो डायरेक्टली, -1 नहीं तो इन्वर्जली। हाँ, तो देखिए टी इक्वल टू ये दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, अभी आपको बताएं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से जो डायमेंशन होगा LHS का, वे इक्वल होगा किसके, डायमेंशन ऑफ RHS के, ठीक है ना, RHS के। तो चलिए शुरू करते हैं। टी का डायमेंशन, टी का हो जाएगा टी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे के है तो के कांस्टेंट टर्म में के हो गया। आर क्या था भाई, यहाँ पे रेडियस था, रेडियस का मतलब लेंथ, तो ये हो गया एल के पावर 3/2, ठीक है ना। अब यहाँ पे आर क्या है, ये भी रेडियस है मतलब लेंथ है, तो एल के पावर हो गया एक्स। और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों का तो भाई यूनिट वही होता है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा L/T के पावर -2, तो ये सॉरी टी के पावर 2, तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा LT पे -2, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे रख देते हैं LT पे -2 के पावर y, मिटा दे इसको। चलिए अब देखिए ये हो गया T इक्वल टू के, L के पावर देखिए 3/2, और ये देखिए L के पावर x है तो भाई बेस सेम है तो मल्टीप्लाई है तो ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया +x, इधर भी पावर में y होगा तो ये हो गया +y, इधर बच गया t के पावर -2y। बात समझ में आ गई। अब देखिए LT, तो भाई ये तो सिर्फ t दिया है ना, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं M0 L0 t, और t के पावर कुछ नहीं तो 1 इक्वल टू के, एल के पावर 3/2 + x + y हो जाएगा, ठीक है ना, और t के पावर -2y। तो ये जो पूरा है एल को एल से इक्वेट करेंगे तो एल के पावर 0 इक्वल टू एल के पावर 3/2 + x + y होगा, ठीक है। तो बेस सेम है तो ऊपर का सेम होगा, तो 3/2 + x + y = 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इधर देखिए t के पावर 1 इक्वल टू टी के पावर -2y, तो ये कितना हो जाएगा, y देखिए ऐसे हो जाएगा ना, ऊपर का सेम, तो 1 इक्वल टू -2y, तो y इक्वल टू -1/2 हो जाएगा कि नहीं। देखिए इसको इधर ला दिए नीचे, तो y इक्वल टू -1/2, क्लियर हो गया। देखिए y की वैल्यू है, इसमें लाकर पुट कर दीजिए, तो 3/2 प्लस x, देखिए y की वैल्यू -1/2, तो माइनस रखें तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/2 = 0। तो देखिए इधर क्या हो जाएगा, ये देखिए ये दोनों का सेम है, दोनों का सेम है ना, तो दोनों का सेम है तो भाई नीचे 2, 3 में से एक जगह 2, प्लस x = 0, कट के 1, मतलब x इक्वल टू, इसको इधर ला दीजिए -1, तो x की वैल्यू आ गई -1। चलिए तो किस में रखा जाए भाई, ये हमारा इक्वेशन है, यहाँ पे रखिए। तो देखिए t इक्वल टू के आर के पावर 3/2 और आर की पावर कैपिटल आर के पावर एक्स की वैल्यू क्या है -1, और जी के पावर कितना है, जी के पावर है -1/2, जी के पावर -1/2। अब आप देखिएगा, देखिए टी इक्वल टू के, देखिए आर की पावर -1 है तो आर के पावर -1 है तो नीचे उसको प्लस करने के लिए नीचे ला दे, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इधर 3 के पावर 1/2 है तो 3 के पावर, देखिए यहाँ पे आर के पावर 3/2 है, तो ये ऐसे लिख सकते हैं ना, आर के पावर 3, इसको रूट में कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हैं तो नीचे देखिए माइनस है, तो इसको नीचे ला दीजिए, तो ये हो जाएगा जी, अब पावर में 1/2 है तो ये भी रूट में, तो ये पूरा हो गया रूट में, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 × 1/2, तो 3 तो पावर में चला गया, 1/2 का मतलब रूट में, यहाँ पे 1/2 का मतलब रूट में, तो ये हो जाएगा रूट में r3/g, नीचे क्यों किए, माइनस था, समझ में आ गया। तो देखिए ये हो गया हमारा टी का जो है कि एक्सप्रेशन हो गया, किसके किसके रूप में, आर इस कैपिटल आर स्मॉल आर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के रूप में। तो इस प्रकार जो है कि हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा बड़ा था लेकिन बहुत ही आसान तरीका था, थोड़ा सा इसमें नया चीज़ क्या था, आपको केपलर्स लॉ दे दिया था, ठीक है ना। तो खैर कोई बात नहीं है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी लगा दिए मतलब सब कुछ कर लिए, एनसीईआरटी लगाने का मतलब बेसिक चीज़ें आपको क्या मतलब एक न्यू तैयार हो गया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चंस, देखिए अगली वीडियो में भी हम क्वेश्चंस ही लाएंगे,
क्योंकि क्वेश्चंस जितना आप ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। तो आपके लिए एक स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके लिए क्वेश्चन है, इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और इसको स्वयं से कीजिएगा, ठीक है ना। प्रयास कीजिएगा, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आंसर लिख दिया जाए। आंसर लिख दिया जाए कि नहीं? चलिए आंसर क्या लिखना है, क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगली वीडियो में हम इसको करा भी देंगे तो उसमें आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। और एक खास बात, देखिए कुत्ते भौंक रहे हैं, सोने का वक्त हो गया, रात हो गया अभी, तो आप भी देखिए, अभी सोने की बात नहीं, मतलब पढ़ना है अभी, तो हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए, अब मेहनत करना सीखिए। मेहनत जितना आप ज़्यादा करेंगे उतना ही आपको प्रॉफिट होगा, तो खूब जम के मेहनत कीजिए। वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, बस इतना याद रखिएगा, इतना आपके लिए बहुत है। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। वंदे मातरम, धन्यवाद।